सबसे पहले बात करेंगे, भारत पाकिस्तान में बराह रास्त कत्ल के 4 वाकयात मुलव्विस रहा है। आमिर तांबा के कत्ल में भी भारत के मुलव्विस होने का खदशा है। घर में घुसकर मार डाला है। मोटरसाइकिल पर ये शूटर्स मौजूद थे और आमिर तांबा को घर के अंदर गोलियों के साथ छलनी करके ये चले गए। कुछ अज्ञात लोग आए और अज्ञात लोगों ने ठा कर दिया और तांबा के अंदर पीतल भर दिया। और अब तो घर में घुसकर, लिटरली घर में घुसकर मार दिया गया। एक तरफ गार्जियन इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ भारत का वजीर दिफा इस चीज को एतराफ कर रहा है। ये पहली दफा हुआ है, वरना हमेशा भारत में इन चीजों को डिनाइल में रखा जाता है, इनकार किया जाता है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शुबह जाहिर किया है कि लाहौर में आमिर तांबा के कत्ल में भारत मुलव्विस हो सकता है। इससे पहले भी जो 2-4 वाकयात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में। 2013 में सरबजीत को अटैक करा गया आयरन रॉड से, ईंट से, खंजरों से, जो उन्होंने लोहे से बनाए थे। इस बार भारत ने इस चीज का एतराफ किया कि हाँ, हमारी रॉ ने आपके अदम इस्तेहकाम को देखते हुए अंदर घुस के आपके इतने लोगों को मार डाला। आमिर सरफराज तांबा लश्कर तैयबा का बंदा, मुझे ऐसा लगता है कि उसको जानबूझ के जेल में डाला था कि तू मार। हाफिज सईद का निहायती क्लोज। भाई गरीब मुल्क इस तरह ना करें, इनके साथ क्यों, छोटे मुल्क के साथ, गरीब मुल्क के साथ आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इस मामले में भी मैं यही कहूंगा कि अज्ञात कौन है। हम अल्लाह के फजलो करम से खुद इंडिया से कई दर्जे अच्छी सलाहियत रखते हैं। हमारे पास एटमी ताकत है, हमारे पास दुनिया की, मैं आपको बता दूं, आप इंडिया का नाम ले रहे हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बेहतरीन अफवाज मौजूद है, दुनिया के बेहतरीन हथियार हमारे पास मौजूद है। अच्छा, ये जो आपने बोला बेहतरीन फौज मौजूद है, ये तो हम अपने दिल से कहते हैं ना, लेकिन रैंकिंग वाइज, अगर इंटरनेशनल रैंकिंग वाइज देखा जाए, हम 6वें, 7वें, 8वें नंबर पे आते हैं, इंडिया दूसरे, तीसरे नंबर पे आता है। देखें जो हमारा नारा है ना, नारा तकबीर जो है ना, जब हमारी फौज ये नारा लगाती है ना, तो रैंकिंग उधर नहीं देखी जाती, उधर ईमानी जज्बा ईमानी देखा जाता है। जैसे देखना कि इंडिया ने बयान जारी कर दिया, क्योंकि ईरान ने हमला किया तो इंडिया को याद आ गया बयान देना कि जी सब अमन होना चाहिए। तो जब फलस्तीन इसराइल कर रहा था तब नहीं बयान आया इंडिया। अगर हम ईरान को सपोर्ट करेंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हमें IMF कर्जा नहीं देगा, हम अमेरिका को नाराज करेंगे, वो हम नहीं कर सकते। बात से खाली मसले हल नहीं हो रहे, फिर तलवार उठानी पड़ती है, जहाद करना पड़ता है। और ये मुसलमानों के खून में रचा होगा कि जहाद करना पड़ता है। ना तो इंडिया का इसमें कोई फायदा हो रहा है जंग से, ना पाकिस्तान का हो रहा है फायदा हो रहा है, तो सिर्फ ये जो यहूदी लाबी है उनका हो रहा है। मुसलमानों को दिन ब दिन दबा रहे हैं। ये KFC वगैरह, मैकडोनल्ड वगैरह, जितनी भी ये मसनूआत हैं, इनका बिल्कुल बाईकाट करके इन यहूदियों को कमजोर करना चाहिए। इसी पैसे से ये हमारे मुसलमान भाइयों का खून बहा रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की आपकी पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन देखा जाए तो इस टाइम आप जिस टेबल पे बैठे हैं, ये भी कोका कोला का, मतलब ये भी उन्हीं की कंपनी है, उन्हीं का ब्रांड है। और दूसरे नंबर पे लेट्स सपोज ये KFC है, मैकडोनल्ड्स, या इस तरीके से हम चीजों को बाइकाट करते हैं, ये टेक्नोलॉजी को भी साथ बाइकाट करेंगे। जो चीजें उन्होंने बनाई है उन सब चीजों को बाइकाट कर देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। बाकी अरब मालिक है, ठीक है, उनको इससे शर्म करनी चाहिए। ठीक है, गरीब मुल्क है जिसको कोई कर्जा भी नहीं देता, जिसकी कोई सुनता भी नहीं, उसने उठ के कुफर को ललकारा है। और हमारे अरब ममालिक, ठीक है, वो सोए हुए हैं। वो शायद ये सोचते होंगे पाकिस्तान को शर्म करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इस्लामिक पावर है। उनके अपने जाती बंदे उन्होंने कुछ दिन पहले एक हमले में मारे थे, ठीक है, उन बंदों का उन्होंने बदला लेने की। आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है। और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है, आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, तो आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म। देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह किया। आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी आपने क्यों नहीं बहन। अरे हम जाने के लिए इंशाल्लाह हमने ट्रेनिंग भी की है, हम जाएंगे इंशाल्लाह। आप जाके क्या करेंगे? तो ऊपर से आएंगे, ऊपर से जो मर्जी, अल्लाह हमारे सामने कोई नहीं आ रहा, ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर से सब कुछ हो रहा है। आपको क्या पता, आपको पता ही नहीं। ना मुसलमान उधर जाए, वो तो बुला। बिल्कुल भाई, फलस्तीन आप अपनी जिम्मेदारी पे हमें भेजती हैं। मैं जाने के लिए रेडी हूँ। बेचे फ्लाइट्स ओपन है, सब फ्लाइट करवाएं, आए अपने पैसों पे जाओ, अपने जज्बे। फ्लाइट ओपन है। आपका जज्बा कह रहे हैं ना, वो जो बात कर रही है उस पे अमल करें। हम औरतें हैं, हमें जज्बा उठता है उनको तकलीफ पे देख। मैं ये बताएं, क्राइम करने में, जुर्म करने में मर्द मुसलमान आ गया पाकिस्तान के, की औरतें? सही बात है, कौन आ गया? औरतें हैं, मेरे हिसाब से औरतें हैं, क्योंकि औरतों में बहुत जज्बा है। नहीं, क्राइम जुर्म करने में बहुत
जज्बा है उन्हें। सब मुसलमान मरने के लिए पैदा हुआ है, जीने के लिए नहीं। मुसलमान ने बहुत जी लिया, मुसलमान कुर्बानियों के लिए पैदा होता है। मुसलमानों को हमेशा कुर्बानियों के लिए अल्लाह ने पैदा किया और मुसलमानों जंग में लड़ेंगे, मरेंगे, गज़वा हिंद करेंगे। हम गज़वा हिंद करेंगे, हम इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे, हम अल्लाह हमें मौका दे, हम हर जगह पे तैयार हैं। स्टेट क्यों नहीं बोल रही? अपने प्यारे स्टेट क्यों नहीं बोल रही? स्टेट ने कर स्टेट क्यों नहीं बोल रही? आप बोल रहे हो। स्टेट आपकी तरबियत पे बहुत बड़ा डिफेक्ट है। 10 डिफेक्ट तो मैंने मैं मदरसे से सीख के आई हूँ। हाँ, मदरसे से क्लैपिंग करो। ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। आप क्यों नहीं बजा रहे तालियां? आप क्यों नहीं बजा रहे? मदरसा में ये सिखाया जाता है आपको? यही सिखाया जाता है। ये सिखाया जाता है आपको? हम पाकिस्तान में क्या हुआ? भाई हम एटमी कुव्वत किस लिए है? वो एटमी कुव्वत तो फिर ये शादी पे चलाने के लिए बनाया है ना एटम बम? है किसके लिए? शादी पे चलाने के लिए। कब चलाया शादी पे? किसने चलाया? नवाज शरीफ की शादी पे जंगों में चला ना शादी पे। जरदारी की शादी पे चलाया किसी ने? जो भी हो जाएगा, ठीक है ना, शहीद हो जाएंगे और क्या होगा इसके लिए।